ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। डेमोक्रेसी सर, ये डेमोक्रेसी है। अगर पब्लिक बोल रही है कोई चीज गलत है, जो प्रूवन है कि वो गलत है, तो अकाउंटेबिलिटी तो आपको लेनी ही चाहिए और उसके लिए एक्शन भी लेना चाहिए, जो कि कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। कंटिन्यू इस परीक्षा में धांधली सामने आई है, तो लगातार ये परीक्षा कभी साफ सुथरा नहीं हो पाया। इसको कैसे देखते हो? क्योंकि आगे चल के आप भी हो सकता है इसमें परीक्षा देने वाले हो, आप अभी साथ देने आई हो, तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि इसमें कभी फेयर रूप से परीक्षा नहीं। देखिए, वही बात है कि जैसे जो जंतर मंतर पे हुआ, वहाँ पे सबसे पहला उनका जो मांग थी, जो उनका उद्देश्य था, वो यही था कि गवर्नमेंट कम से कम सबसे पहले माने जो हुआ है और फिर उसके बाद उसको सुधारे। यहाँ पे लोग मानेंगे तब ना सुधारेंगे, तो पहले मानना चाहिए फिर सुधारेंगे। पहले अकाउंटेबिलिटी लेंगे, एक्शन लेंगे, तो हो सकता है सुधरे। अगर नहीं सुधरेगा तो दोबारा बोलेंगे। जितनी बार गलत होगा उतनी बार स्टूडेंट्स बोलेंगे। तो आप लोग हो कंटिन्यू ये चलता रहेगा? हाँ, जब जब गलत होगा तब तक स्टूडेंट्स बोलेंगे। यही डेमोक्रेसी, हमारा राइट है बोलना गलत पे। तो इस सरकार को क्या कहना चाहोगे? इस सरकार को बेटर काम करें, हमारी बात सुने, जनता की रिस्पेक्ट करें, जनता को अपना हक दें, जो स्टूडेंट्स को अपना हक मिलना चाहिए। अच्छा, उन्होंने CID जांच करवा रही है, आप लोग CBI की जांच की मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ का जांच सही तरीके से? वही मैं बोल रही हूँ कि अगर स्टूडेंट्स कुछ बोल रहे हैं तो उसको एटलीस्ट रिव्यू तो करना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं। यहाँ तो बहरी हो जाती है गवर्नमेंट, उनको सुनना चाहिए। अगर उनको सही लग रहा है तो करना भी चाहिए, और ये बहुत वैलिड चीज है। ये पेपर लीक बहुत बड़ी चीज होती है सर। झारखंड बहुत बड़ा राज्य है, उसमें बहुत सारे बच्चे देते हैं एग्जाम। उसके लिए अगर जांच की मांग कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, वो होना चाहिए। सर, यहाँ तो आज तीसरा दिन है, लेकिन इससे पहले से ही प्रोटेस्ट हो रहा था बाबू वाटिका में। और सर, मैं झारखंड सरकार को यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपसे नहीं हो रहा है, देख लीजिए सर, मैं ये बोल रही हूँ, ये काला झंडा विरोध के लिए है। हाँ, काला पट्टा आपका विरोध के लिए है। अगर आपसे नहीं हो रहा है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप रिजाइन कीजिए। और सर, मैं पहले तो मैं रिफॉर्म का बात करूंगी, क्योंकि मैं JPSC स्टूडेंट हूँ, मैं यूपीएससी के भी स्टूडेंट हूँ। मैं 3 साल दिल्ली में भी रही हूँ और मैं लगभग 4-5 साल से तैयारी कर रही हूँ। सर, मैं ये काला पट्टा दिखाना चाहूंगी। काला पट्टा विरोध का साइन होता है, और जो सरकार JMM का सरकार है झारखंड में, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो प्लीज रिजाइन कीजिए, क्योंकि हम लोग 4 साल 5 साल अपना जिंदगी का बहुत कीमती वक्त देते हैं। आपको नहीं पता सर, लेकिन हम लोग अपना हर चीज पीछे छोड़ के इस चीज में लग जाते हैं। कोई एक्स्ट्रा इवेंट ना हम लोग अटेंड करते हैं, बहुत रेयर में करते हैं जब हमारा बहुत कंपलसरी होता है। तो सर, प्लीज 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 इसमें ध्यान दीजिए। और हमें CID जांच नहीं चाहिए, हमें CBI जांच चाहिए, क्योंकि पिछला बार जो JSS CGL हुआ था उसमें CID का जांच हुआ था, उसके बाद हम लोग हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया था, तो हम लोग CID जांच की मांग करते हैं। सॉरी, CBI। राहुल गांधी उछल के बोल रहे थे कि ये गलत है, ये गलत हुआ है स्टूडेंट लोग के साथ। यहाँ उनका घर में जब आग लगे तो उनको दिख नहीं रहा है कि कितना झारखंड में दलाली चल रहा है। यहाँ का सीट बेचा जा रहा है, झारखंड का सीट बेचा जा रहा है, जो कि अपने बच्चा का सीट झारखंड वालों को बाहर स्टेट वालों को बेचा जा रहा है। तो उनको अपना घर में आग लगा, उनको दिख नहीं रहा है। बाहर का आग लगा तो तुरंत दिखा। सर, हम किसी भी पॉलिटिक्स से नहीं, हम स्टूडेंट है, हम अपना राइट्स मांगते हैं, जो मेरा बेसिक अधिकार वो हम मांगते हैं। तो उनको यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि कितना बच्चा लोग कितना 8-8 दिन से खाली पैर में पैर फूल गया यहाँ पे रह के, एक दिन भर में एक टाइम खा करके प्रोटेस्ट में बैठे हुए। उनको यहाँ का दिख नहीं रहा है कि किस तरह से हम लोग जी रहे हैं, कैसे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। उनके कान में अभी तक नहीं बजा हुआ है, और बाहर का तो तुरंत बच जाता है अपोजिशन पार्टी का कि हाँ फलवाना ऐसा क्या हो, ऐसा क्या। यहाँ का झारखंड में क्या उनको दिख नहीं रहा है। झारखंड जो भी हो रहा है पूरा देश जा रहा है, इंडिया पूरा जाना है कि यहाँ पे कितना सीट बेचा जा रहा है, क्या हो रहा है। सर, ये आज से नहीं हो रहा है। यहाँ पे 26 साल जब से देश झारखंड जब आजाद हुआ ना सर, तब से यहाँ से वही हो रहा है। हमको कोई सरकार से मतलब नहीं, बस हमको इतना मतलब है कि यहाँ पे जितना जब भी कुछ भी एग्जामिनेशन होता है, ट्रांसपेरेंसी हो, अच्छा के साथ हो, और हर साल एग्जाम हो। इस तरह से नहीं कि 14 बार 26 साल में 10 बार हो, 12 बार हो, 14 बार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा हर साल एग्जाम हो और अच्छा से एग्जाम कंडक्ट किया जाए। किसी का भी धांधली नहीं चलेगा यहाँ पे। झारखंड हम लोग का है, किसी का बाप का नहीं है। ये झारखंड खनिज संपदाओं से संपूर्ण राज्य है और हमारे कोयला से देश पूरा रोशन हो रहा है, लेकिन झारखंड के छात्र का भविष्य अंधेरे में है। तो 26 साल के झारखंड में युवाओं का आज भविष्य जो अंधकार में है, उसी पर हम लोग
अपना सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी आवाजों को सुने। जेपीएससी जेएसएससी में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको एकदम व्यापक तरीके से दूर करे और पारदर्शी सिस्टम लागू करे, परीक्षाएं समय पर हो और धांधली करना बंद करे। सीट का जो बेचते हैं दूसरे राज्य को सेटर गेटर, उन लोगों को पकड़ के उन लोग पर कड़ी कार्रवाई करे और हम चाहते हैं कि यहाँ के भविष्य, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में रहे। क्या लगता है, वो तो अभी सीआईडी से जांच करवा रहे हैं, सीआईडी पर भरोसा क्यों नहीं? देखिए, सीआईडी पर भरोसा लोगों को इसलिए नहीं है कि वो पिछले एग्जाम में जांच किए थे तो उसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकल के आया है, तो बच्चों में नाराजगी है। लेकिन उससे दिक्कत नहीं, हम लोग जांच करें लेकिन परिणाम कुछ दिखाए हम लोग को। हम चाहते हैं कि सरकार कोई ठोस परिणाम दिखाए, जो सेटर है उन लोग को एकदम सख्त सजा मिलना चाहिए और छात्रों का हित में काम होना चाहिए। संविधान ही है जो हमें आज अधिकार दिया है यहाँ पे प्रोटेस्ट में, यहाँ पे उतरने के लिए, शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट करने के लिए। मैं बता दूं कि आर्टिकल 19 का 1A हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, यानी मैं बोल सकती हूँ। आर्टिकल 19 का 1B हमें ये अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठा हो सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये उसी चीज का यहाँ पे परिचायक है और मैं कहना चाहूंगी कि संविधान जो है सबसे सर्वोच्च है, हम लोग संविधान को फॉलो करेंगे। आप हमारे मनोबल को कितना भी तोड़ने का कोशिश करें, या चाहे पुलिस प्रशासन हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हम लोग नहीं टूटने वाले हैं। ये स्टूडेंट्स की हक की लड़ाई है, स्टूडेंट की जंग है, हम जद्दोजहद कर देंगे। हम लोग घर से कफन बांध के निकले हुए हैं, हम लड़ेंगे, जब तक होगा तब तक लड़ेंगे, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे। जो प्रोटेस्ट दिल्ली का जंतर मंतर में हुआ वही यहाँ भी होगा। ये रांची है ना, दिल्ली का जंतर मंतर मेरा रांची बनेगा और ये हम दिखा के रहेंगे। मैं कहना चाहूंगी झारखंड की लाल लालियों से, शेरनियों तुम लोग कहाँ हो? यहाँ पे सारे अभ्यर्थीगण आ चुके हैं, यहाँ पे सारे पुरुष हैं लेकिन महिलाओं की तादाद यहाँ पे कम है। आप लोगों को भी उमड़ के सामने आना होगा, आप यहाँ पे आइए। मैं कहना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप क्यों कान में रुई लगा करके सोए हुए हो? आखिर हम यहाँ पे 8 दिन से यहाँ पे उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं, आप आज तक से क्यों नहीं आए यहाँ पे? कौन सुनेगा हमारी दर्द? आपसे हम हैं और हमसे आप हैं, तो आपको ही सुनना पड़ेगा। मेरा अपील है कि प्लीज आप यहाँ पे आइए और जितना हो सके हम जैसे युवाओं के दर्दों को समझिए। ये अकाउंटेबिलिटी आपकी है, आप इस राज्य के सीएम हैं, अकाउंटेबिलिटी किसे जाती है, उत्तरदायित्व तो किसे जाती है? आप क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ? और मैं और एक चीज कहना चाहूंगी राहुल गांधी जी से, जब नीट का पेपर लीक का मामला होता है वहाँ पे, तब आप वहाँ जाते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप केंद्र सरकार की गलतियों को उजागर करते हो, आप सच्ची बातों को प्रमुखता से रखते हो, गलत चीजों को निकालते हो। क्या आपको गलती यहाँ झारखंड में नहीं दिखाई दे रही है? आप यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हो? मेरा सवाल ये है कि क्या वो ओपोजिशन की पार्टी थी वहाँ दिल्ली में, इसलिए आप वहाँ पे गए थे? यहाँ आपकी सरकार है, गठबंधन की सरकार, तो आप यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आप यहाँ नहीं आएंगे, आपसे झारखंड अगर नहीं संभला जा रहा है, तो बताइए कि मैं पूरा देश आपको कैसे दे दूं? पूरा देश में आपको कैसे दे दूं? मैं चाहती हूं कि आप यहाँ पे आइए। तमाम अभ्यर्थी गण चाहते हैं कि आप यहाँ पे झारखंड पधारिए और हम सब के लिए आवाज उठाइए। इस तराजू के माध्यम से हेमंत सोरेन को बता दे रहे हैं कि देखिए हेमंत सोरेन जी, ये रेट देखिए, रेट आप FRO का 50 लाख, लेडी सुपरवाइजर का 20 लाख, माध्यमिक आचार्य का 35 लाख, उत्पाद सिपाही का 15 लाख, पंचायत सचिव का 15 लाख रुपया। अब यहाँ जिस तरह के अब यहाँ पर एग्जाम लेते हैं, एग्जाम लेने के बाद यहाँ पर नेपाल ले जाते हैं, ये होता है झारखंड में एग्जाम होता है, बाप रे बाप ले जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश यहाँ पर रटवाने के लिए कोशिश, रटवाने के बाद जब रट नहीं पाता है तो फिर अंदर से रंगवा देता है। और यही देखिए, यही रेट होता है। तो आप एक रेट बता दीजिए, फिक्स रेट बता दीजिए, है मेरा में दम रहेगा तो हम लेंगे नौकरी, नहीं तो नहीं लेंगे। और आपके माध्यम से बता दे रहे हैं कि आप कम से कम आप CBI जांच कीजिए, CID जांच नहीं चलेगा। जिस तरह एल खांगते को आप ऐसे कर रहे हैं ना, CID के लिए CID नहीं CBI दे दीजिए ना, आप CBI दीजिएगा, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था इतना चरमरा गई है तो शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण बहुत तेजी से हो रही है। देखिए, सिर्फ मैट्रिक का पेपर लीक हो जाता है, 10th का, 12 का पेपर लीक हो जाता है, ठीक है। क्लस्टर सिस्टम के नाम पर हम देख रहे हैं कॉलेज में छात्रों को पढ़ने नहीं देता है। NEP लागू करके 5700 सरकारी स्कूल बंद किए हैं। जिस तरह से हम लोग मांग करते हैं JPSC में को रद्द किया जाए, JSS को CGL को रद्द किया जाए और CBI जांच हो, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ED जांच करे और कैलेंडर सरकार जो TDPL है, जो तरीपार कंपनी पूरे देश में जिसको ब्लॉक लिस्ट किया गया है, आखिर झारखंड सरकार ने उससे JPSC का एग्जाम क्यों कंडक्ट किया, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। और
जेपीएससी को रिफॉर्म किया जाए। जितने भी लोग हैं ऊपर से बॉटम से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक सबको हटाओ और संवैधानिक मूल्य पर वो लोग काम करेंगे। ऐसे व्यक्ति को जो माने कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, पेपर के लिखने और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो। अगर आपके राज्य में, आपके समाज में हो रही है, आपकी सरकार में इस तरह हो रही है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और इसका जिम्मेवारी आप लीजिए, नहीं तो सुधार कीजिए या अपने पद से हट जाइए। अगर बोलिए हमसे नहीं हो रहा, एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री पद से संभाल नहीं रहा, शिक्षा मंत्रालय, दूसरा मंत्रालय सब लेके आप बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? अगर मुख्यमंत्री से नहीं हो रहा, संभाल रहा, उससे इस्तीफा दीजिए। शिक्षा की जिम्मेवारी से नहीं संभाल रहा, उससे इस्तीफा दीजिए। लेकिन जैसे छात्रों का मांग है, हम आपके माध्यम से एक कभी हम करते हैं, हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए।